4-5 दिनों से जो भी लोग मेरे को मिल रहे हैं उनमें से लगभग का यही क्वेश्चन होता है कि आप इन दिनों कहाँ गए हुए थे, कहाँ गायब थे, क्या हुआ था। एंड कुछ लोगों को ये भी था कि ये हमेशा काम में से बिजी सा रहता है, तो उसके बावजूद भी 10-12 दिनों के लिए कहीं पे जा रहा है तो कुछ तो स्पेशल होगा, ऐसे तो कहीं ये नहीं जाता। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 10 दिन थे सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल थे मेरे लिए। विपस्सना मेडिटेशन, आप में से शायद ही किसी ने नाम सुना होगा। ये मेडिटेशन तो आप जानते हो, ध्यान साधना। विपश्य का मतलब होता है देखना, एंड विपस्यना का मतलब होता है एक विशेष प्रकार से देखना, जो जैसा है वैसा देख लेना, यही होता है विपस्सना। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, और क्योंकि आप मेरे बताने से शायद वो चीज़ें नहीं समझ पाओगे उतनी सारी, जो आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करोगे खुद। ये 10 दिनों के शिविर होते हैं जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है हमें dhamma.org पे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मुझे विपस्सना मिली कैसे। मैं यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देखा था मैंने 3-4 साल पहले, और उसमें मैंने देखा था विपस्सना के बारे में। तब से मेरा था कि जाना है। मैंने कुछ अप्लाई भी करा, लेकिन मैं नहीं जा पाया एक्चुअली, मेरा नंबर ही नहीं आया। इन 10 दिनों में क्या होता है मैं आपको सारा सब कुछ बताता हूँ, जितना भी अभी मेरे को याद आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं और भी आपको बताता रहूँगा। ये जो 10 दिनों को शिविर होते हैं ये फुल्ली फ्री होते हैं, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और ये जो पुराने जो साधक होते हैं उनकी दान दक्षिणा पे ही ये चलते हैं। साधक क्या होते हैं? जो साधना करते हैं, यानी जो पहले यहाँ पे आके मेडिटेशन करके गए हैं। उनकी भी ऐसा नहीं है कि चलो गए हैं और ये यहाँ पे साधना करके गए हैं तो उनको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। उनको अगर लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आया है और मेरे जैसे और भी लोगों की लाइफ में ऐसे चेंज आए हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी वहाँ पे पे कर सकते हैं, वहाँ पे आके सेवा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। मैं 17 सितंबर को वहाँ पे गया, और 17 सितंबर की शाम से क्या होता है कि वहाँ पे आर्य मौन शुरू हो जाता है। आर्य मौन क्या होता है? मौन का मतलब आप जानते हो कि साइलेंट रहना होता है। एंड आर्य मौन का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको इशारों से भी बातचीत नहीं करनी है किसी से, राइट। वहाँ पे जो साधना करने आते हैं और भी लोग, तो उनसे किसी भी प्रकार से इन 10 दिनों में बातचीत नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी होती हैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। और वहाँ पे जो आचार्य जी होते हैं उनसे आप थोड़ा सा टाइम मिलता है दोपहर में एंड इवनिंग में 10-15 मिनट का, तो उनमें आप बातचीत कर सकते हो उनसे। जो वहाँ पे सेवा देने आते हैं 2-3 लोग और होते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हो। वो भी बहुत ज़रूरी काम हो तो, और बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती बेसिकली। तो आर्य मौन का पालन करना होता है वहाँ पे 10 दिनों में। मैं 17 को गया, और उसके नेक्स्ट यानी 18 सितंबर से वहाँ पे डे 1 से शुरू होता है। इस साधना के 3 मेन पार्ट होते हैं, आनापान साधना, विपस्सना एंड मैत्री। आनापान साधना में क्या होता है, हमें हमारे जो सांस होती हैं उस पे हमें ध्यान दिलवाया जाता है कि सांस पे ध्यान रखो, राइट। इससे होता क्या है कि हम हमेशा बाहरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बाहरी चीज़ें देखते रहते हैं, हम अंदर कुछ नहीं देखते ही नहीं। तो अंदर देखने के लिए क्या करें? अब अंदर ऐसे तो कुछ देख नहीं सकते हम, आंखें बंद करवा दें, फिर अंदर हम कैसे देखें? तो एक जो सांस होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सांस हम फील कर सकते हैं, अच्छा सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे। तो सांस को हम देखते रहते हैं 3-3.5 दिन तक, 3.5 दिन तक होता है वो। उससे क्या होता है, पहले हम सांस को देखते हैं, अच्छा आ रही है, जा रही है। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है हमारा, इस पार्ट पे ध्यान दिलवाया जाता है, यानी ऊपर वाले होंठ से लेके ये जो नाक का ये जो एरिया होता है इस पे, क्योंकि सांस की जो टच होती है इसी पे होती है हमारी बॉडी पे। तो यहाँ पे हमें फील करना होता है और देखना होता है एक्चुअली,
क्योंकि सांस तो आप ध्यान नहीं देते तब भी वहाँ पे आ रही जा रही है, लेकिन हम कभी ध्यान देते नहीं है वहाँ पे, हमें पता ही नहीं है। जब सांस हमारी बॉडी पे टच करती है, हमारे नाक में टच करती हैं, तो कैसा फील होता है। ये होती है आनापान साधना। तो तीसरे दिन तक आते आते क्या होता है कि तीसरे दिन चौथे दिन सुबह आते आते यहाँ पे ये जो एरिया होता है हमारा, उस पर कुछ हमें ऐसे पता चलने लग जाता है एक प्रकार से कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, राइट। हमें नहीं पता हमारी बॉडी पे अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं माइक्रो लेवल पे, हम नहीं उनको देख सकते, है ना, क्या चीज़ हो रही है। तो हमारा जो मन होता है, जो जिसको छठी ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, उसके माध्यम से हमें देखना होता है पूरी बॉडी को। तो उससे पहले क्या करें, हम पूरी बॉडी को कैसे देख पाएँ, इसलिए वो क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि सांस पे ध्यान रखो और सांस को देखते देखते एक ये जो पार्ट होता है इस पे पूरा ध्यान लगाना होता है, और ध्यान हो जाता है जब 3 दिन आप करते हो तो वहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ सेंसेशंस हमें मिलने लगती हैं, राइट। और ये होती है आनापान साधना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं बाकी वीडियो में बताऊंगा आपको, और ये आप घर पे भी कर सकते हो। इसके बाद में क्या करना होता है, जैसे चौथे दिन विपस्सना होती है, उसमें क्या होता है कि पूरा हमारा ध्यान यहाँ पे होता है इस एरिया में। तो उसके बाद में हमारे ध्यान को पूरा इस टॉप एरिया पे ले जाना होता है, हमारे सर के टॉप एरिया पे। यहाँ पे हमें ऐसे बहुत सारी सेंसेशन फील होती हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है कि ठंडा सा है यहाँ पे, कई बार हमें ऐसे गर्मी सी फील होती हैं, कई बार हमें ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ सी रेंग रही हैं। और उसको फिर क्या होता है, हम पूरी बॉडी में एक एक पार्ट बाई पार्ट हम ले जाते हैं और हम देखते हैं अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब पहले यहाँ पे, फिर हम ऐसे देखते हैं यहाँ पे इस एरिया में क्या हो रहा है। उसके बाद में माथे पे यहाँ पे हम लेके आते हैं, यहाँ पे पता चलता है अच्छा क्या चीज़ें हो रही है एक्चुअली यहाँ पे। फिर हम इस एरिया में एक एक पार्ट करके देखते हैं, इस एरिया में एक एक पार्ट करके देखते हैं, फिर पूरा फेस देखते हैं। फिर हम इधर से पूरा सब कुछ, हाथ पैर सारी चीज़ों पे हम ध्यान ले जाके, और वो सारा बंद आंखों से होता है। ऐसे नहीं कि हम आंखें खोल के इसको देख रहे हैं, ऐसे नहीं, बंद आंखों से मन से हमारे मन को ले जाना होता है एक्चुअली वहाँ पे। ये होती है विपस्सना, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि आंखों से वही है ना, हम चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं देख सकते। हमारी आंखों की भी एक लिमिटेशन है, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते आंखों से। और जब हमारा बॉडी के एक एक पार्ट में ध्यान जाने लग जाता है पूरा अच्छे से, तब हाथ में पहले हम इतने पार्ट में हम ध्यान दे रहे थे। उसके बाद में क्या होता है कि अच्छे से हम वहाँ पे ध्यान जाता है, तो फिर बोलते हैं कि पूरे हाथ पे ध्यान लगाओ। तो यहाँ पे पूरे हाथ पे जब ध्यान लगाते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप की सेंसेशन होती हैं। और मतलब अब जब आप वहाँ पे जाओगे, आप खुद फील करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा होता है जैसे कि आपका हाथ है वो पूरा हल्का सा हो गया है, राइट। कभी आपको लगेगा कि बहुत भारी सा हो गए हैं, और कभी ऐसे लगेगा जैसे कि अंदर ऐसे नदी सा, मतलब पानी सा बहाव हो रहा है, ऐसे पानी बह रहा है। कभी ऐसे लग रहा है कि पूरे हाथ में जैसे, मतलब हाथ का जो ऊपर ये जो स्किन है हमारी, उस पर ये बन रही है, मिट रही है, बन रही मिट रही है, ऐसा फील होता है हमें, है ना। और ये चीज़ करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, और वो होती है कि हमें समता बनाए रखनी है होती है। क्या होती है समता, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हमारी लाइफ में होता है कि हमारे साथ जब बहुत अच्छी चीज़ें होती है तो हम उछलने लग जाते हैं, और जब ख़राब चीज़ें होती हैं तो हम रोने लग जाते हैं, राइट। और यही हमारे दुखों का कारण है, हम सबको पता है एक्चुअली। और हमें ये भी पता है कि हमें खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमें पता है ये इम्परमानेंट है, ये रहने वाली नहीं है, चेंज हो जाती हैं चीज़ें। इसके बावजूद भी क्या है कि हम नहीं समझ पाते उन चीज़ों को, हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमें वो बॉडी के लेवल पे हम फील करते हैं वहाँ पे जाके, अच्छा कि बॉडी में हमें कोई प्रकार की सेंसेशन हुई, अच्छी सेंसेशन हुई, हमें अच्छा अनुभव हुआ बॉडी पे, और वो कुछ सेकंड बाद ही वो जाने वाला है। वहीं उसी जगह पे हमें बहुत दर्द सा भी फील होने लग जाता है कुछ देर बाद, राइट। तो कोई भी परमानेंट नहीं है। जब हम बॉडी के लेवल पे हम देख लेते हैं कि परमानेंट नहीं है ना, हम देख लेते हैं कि बॉडी
भी परमानेंट नहीं है, ये भी कुछ चेंज होती जा रही हैं। तो हम क्यों किसी चीज़ को बस लेके रोते रहें, या किसी चीज़ को लेके हम क्यों बहुत ज़्यादा उछलने लगे। यही होती है कि जब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है तो उसको पकड़ के नहीं रखना है, और जब आपको बहुत बुरा भी फील हो रहा है तो भी उसको ऐसे नहीं कि चलो ये चला जाए, ऐसा नहीं फील करना है। हो जाएगा, इसे आपको ऐसे देखना है कि ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। अच्छा है तो भी चली जाएगी, ख़राब हमें फील हो रहा है तो भी चला जाएगा। इसी को बोलते हैं समता बनाए रखना है, संतुलन में रखना है, यही चीज़ें। जब आप प्रैक्टिस करते हो विपස්සना तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने लग जाती हैं। कुछ अच्छा हुआ तो भी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके साथ कुछ ख़राब हुआ तो आपको उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा। 5वें या 6ठे दिन एक्चुअली पता नहीं मेरे को, एक अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान एक्चुअली क्या होता है कि हमें बिना हिले डुले साधना में बैठे रहना है, राइट, हिलना नहीं है। और वो टोटली हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना देर तक बैठे रह सकते हैं। और जैसे आप अगर बुद्धा की स्टोरी जानते हो तो वो फिर रहे थे और उनको सत्य नहीं मिला था, जो सत्य की खोज में फिर रहे थे। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक मेरे को सत्य नहीं प्राप्त होगा मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, मैं नहीं उठूँगा। और वो अधिष्ठान करके बैठ गए थे वहाँ पे और उनको मिला भी। ऐसे ही हमें बैठना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी मिल जाएगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उससे क्या होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं। हम लाइफ में हम प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखते हैं, राइट। पहले हमारे थोड़ा सा दर्द होता था तो हम ऐसे चिल्लाने लग जाते थे कि ये क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा। लेकिन अधिष्ठान में जब हम बैठते हैं, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है ज़बरदस्त, उसके बावजूद भी हम बैठे हैं और फिर हमें पता चलता है कि यार ये दर्द है ना, ये सच में चला गया है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा। तब आपको पता चलता है कि जो अच्छी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, तो हम क्यों उसको लेके रोते रहे, है ना। वो अधिष्ठान से भी हमें पता चलती है वो चीज़। और ऐसे करते करते ये फिर एक लेवल आता है कि जब हमारी पूरी बॉडी एक प्रकार से एक हो जाती है, यानी हम पूरी बॉडी पे एक साथ ध्यान लगा सकते हैं और पूरी बॉडी पे सूक्ष्म संवेदना होने लग जाती हैं। सूक्ष्म संवेदना यानी एक तो होती है सूक्ष्म संवेदना, एक स्थूल मतलब कहीं पे पूरे हाथ में जैसे भारीपन है या दर्द हो रहा है, ये स्थूल संवेदना होती हैं। राइट, सूक्ष्म संवेदना यानी जैसे चींटियों को रेंगना या इस टाइप की जो संवेदना होती है वो सूक्ष्म संवेदना होती हैं, राइट। तो पूरी बॉडी पे वो सूक्ष्म संवेदना जब होने लग जाती हैं तो हमारी बॉडी है वो लाइट वेट हो जाती हैं, बहुत हल्की सी हमें फील होने लग जाती हैं। और मेरे को याद है 7वें दिन एक्चुअली मेरे साथ हुआ था ऐसा। पूरा बॉडी पे तो नहीं लेकिन काफ़ी पार्ट पे ऐसे था कि एकदम वो सूक्ष्म संवेदना थी और काफ़ी लाइट वेट बॉडी हो गई थी, ऐसे जैसे कि हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, इस टाइप का सा हो गया था। पूरी बॉडी में नहीं होता एक्चुअली। और इस साधना का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैत्री। मैत्री होता है 10वें दिन। और मैत्री में क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि यार सारे लोग हैं वो दुखों से मुक्त हो जाएं, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, राइट। वो हम अपने अंतर मन से वहाँ पे बोलते हैं, कोई फोर्स नहीं करता या हम दिखावे के लिए नहीं बोलते हैं। हम अंतर मन से हम खुद बोलते हैं कि हाँ सारे लोग दुखों से मुक्त हो, सभी का मंगल हो, हमेशा बोलते हैं। और जब हम घर पे या कहीं पे भी रहते हैं तो हम ऊपर से बोल देते हैं यहाँ सबका भला हो या सारे खुश रहो, लेकिन हम अंदर ही अंदर पूरा मतलब कुछ अलग चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन वहाँ पे जाके आप सच में आप पूरा मन से बोलते हो कि हाँ सारे लोग खुश रहें, लोगों पे हमें दया भाव है वो इतना ज़्यादा आने लग जाता है कि हम किसी को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये कभी भी दुखी ना हो, कभी दुखी ना हो, ऐसा हमें फील होने लग जाता है। जब आप बोलते हो तो सच में कुछ एनर्जीज फील होती हैं आपको भी। मैत्री वाले दिन मैं बताता हूँ वो एनर्जी शायद ही मैंने कभी फील करी होगी ऐसी एनर्जी।
जब हम वहाँ से निकलते हैं दम्मा हॉल से मैत्री करके, जब हम निकलते हैं 10वें दिन, राइट, आर्य मौन है वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो हम बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ से निकले तो सारों में एक अलग प्रकार की एनर्जी थी, राइट। पहले 9-9.5 दिन हम आपस में नहीं बोले थे, 10वें दिन वहाँ पे हम बोल सकते हैं। जब बोले थे तो इतना मेरे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो वहाँ पे जाके आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताएं एक्चुअली में क्या होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, राइट। बाकी दिनों में जैसे मन करता है कि घर जाएं यहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे भी फील होता है बीच में। लेकिन लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि यार काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाए यहाँ पे स्पेंड करने को। तो 11वें दिन सुबह जब हम निकलते हैं तो निकलने का मन नहीं करता। वहाँ पे इतना अच्छा माहौल होता है, वो जो एनर्जी आप जाके देखना आपको पता चलेगा वो चीज़ें, ठीक है। मैं चाहता था कि सच में मेरा मन था कि ये एनर्जी मेरे अंदर हमेशा रहे और मैं ये एनर्जी लेके जाऊं और आप लोगों के साथ यहाँ पे आके शेयर करूं। लेकिन यहाँ आते वो एनर्जी वो लूज हो जाती है। बहुत अच्छा मतलब फील होता है जैसे ही हम उस एनर्जी में जिन भी लोगों के हम कांटेक्ट में आते हैं ना, उन लोगों पे हम छाप छोड़ जाते हैं, है ना। ये मैंने चीज़ें फील करी हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये विपस्सना के बारे में मैंने तीनों जो पार्ट हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें इवनिंग में हमें वीडियो दिखाया जाता था वहाँ पे। एस गोयनका जी हैं, आप नहीं जानते तो गूगल कर लेना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, आपको पता चलेगा। मेरा वैसे एक्सपीरियंस बताऊँ तो और भी चीज़ें बताने के लिए हैं। जैसे हमें वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम साधक होते हैं उनको शेयरिंग रूम मिलता है, यानी 2 लोगों को साथ में रूम मिलता है, अकेले को नहीं देते रूम। तो मेरे जो साथ में थे उनको एक्चुअली सेकंड डे वो गांव चले गए, उनकी वाइफ की कोई मेडिकल इमरजेंसी थी तो वो चले गए। तो फिर मैं अकेला रहा और मैंने बहुत कुछ चीज़ें फील करी। एक्चुअली मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई, रूम में भी मैंने कुछ चीज़ें फील करी वहाँ पे। मैं भी इस वीडियो में नहीं बताने वाला, आगे कुछ वीडियोस में बताऊंगा, शायद आप विश्वास नहीं कर पाओगे। ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, राइट। और मेरे को बतानी है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, नो टेंशन रहो, ठीक है। इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार जाके आओ प्लीज़। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब हम बीच में वहाँ हमारा तीसरे चौथे दिन ऐसे मन करता है कि यार सारे लोगों को ये चीज़ मिलनी चाहिए, सारे लोग यहाँ पे आने चाहिए, ये बस यही है। और अभी भी मेरा मन है कि आप लोग जाओ वहाँ पे, जाके कुछ चीज़ें आप सीखो, आप वहाँ पे जाके कुछ जानो, खुद के बारे में जानो, राइट। हम बाहर की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ हमने पढ़ रखा है, हमने कितनी डिग्रियां ले ली है, हम लोगों के बारे में कितना जानते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के बारे में तो हम नहीं जानते चीज़ों को। हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, क्या नहीं है, हम नहीं जानते। वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी कुछ चेंज फील कर रहा हूँ मैं भी। और क्या चेंजेस आए हैं बताऊँगा मैं सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ है बताने को, बस मैं पता नहीं क्या चीज़ें बताऊँ, मैं छूट जाती हैं चीज़ें। तो जितनी चीज़ें याद थी मैंने बस बता दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो से अगर कोई एक भी इंसान जाता है वहाँ पे चीज़ें सीखने को, तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सफल हो गया है।